हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर ऑफ सेकंड बुक, दैट इज़ चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और इसी के अंदर जो सब टॉपिक है फर्स्ट हमारा वो है द कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में। ओके, लिखा है द अग्रारियन स्ट्रक्चर हैज़ चेंज इनॉर्मसली ओवर टाइम फ्रॉम प्री कॉलोनियल पीरियड टू कॉलोनियल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि जो अग्रारियन स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझा दिया है कि अग्रारियन स्ट्रक्चर क्या होता है, कह रहे हैं कि वो इनॉर्मसली ओवर टाइम वो चेंज हुआ, मतलब काफ़ी उसमें चेंजेस आए ओवर द टाइम। कहाँ से कहाँ तक? प्री कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और ब्रिटिशर्स जब तक रहे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। क्या था यहाँ पर? डोमिनेंट कास्ट पर द कल्टिवेटिंग कास्ट बट नॉट डायरेक्ट ओनर्स। कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि जो डोमिनेंट कास्ट थी, जो मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कास्ट क्या थी कि जिनके पास ज़्यादा लैंड, जो ज़्यादा लैंड एक्वायर करते थे। ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट पर कल्टिवेटिंग कास्ट, वो क्या थी? कल्टिवेटिंग कास्ट थी बट नॉट डायरेक्ट ओनर्स, वो मालिक नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल था तो मालिक कोई भी नहीं था। बट क्या थे? वो डोमिनेंट कास्ट थी, क्योंकि उनके पास क्या था? लैंड ज़्यादा थी, तो वो सिर्फ कल्टिवेट करते थे। बिकॉज महलवाड़ी सिस्टम, तब क्या था? महलवाड़ी सिस्टम था। जो ज़मींदार थे या लोकल किंग्स थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? फार्मर से डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते थे। वो ज़मींदार को बोलते थे कि उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट एक बनाया था, जिससे क्या होता था? उन्होंने एक डिफ़ाइन किया होता था कि इतना कि टोटल उन्होंने किया होता था कि 11 पार्ट्स होंगे टैक्स के, तो 10/11 पार्ट जो होगा वो कौन लेंगे? ब्रिटिशर्स लेंगे। और 1/11 होगा वो पार्ट कौन लेगा? जो ज़मींदार होंगे या जो लोकल किंग्स होंगे, मतलब जो लैंड कल्टीवेट करवा रहे थे। ठीक है, क्योंकि करने वाले तो लेबरर्स थे, जो लो कास्ट के लोग थे, जो लेबरर्स थे, बट जो ज़मींदार वगैरह थे उनके अंडर थी लैंड्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स और लोकल किंग्स पर पॉलिटिकली पावरफुल। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो लोकल किंग्स वहाँ थे वो पॉलिटिकली पावरफुल थे, एंड यूजिंग बिलोंग्स टू क्षत्रिय और अदर हाई कास्ट। वही जो मैंने आपको बताया कि अग्रारियन स्ट्रक्चर में भी बताया गया है कि जो भी लैंड ओनर्स हैं या जो लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं वो बेसिकली हाई कास्ट से थे। और यहाँ पर क्या बताया कि क्षत्रिय या कोई और अदर कास्ट जो हाई कास्ट थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे? लैंड को कंट्रोल करते थे, दो दे वर नॉट द लैंड ओनर्स। ओके, बट कंट्रोल उन्हीं के पास रहता था। अब कुछ एरियाज़ में क्या हुआ? इन मैनी एरियाज ब्रिटिशर्स रूल थ्रू लोकल ज़मींदार्स, दे आल्सो ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड मोर कंट्रोल ओवर लैंड। तो उन्होंने क्या किया? ज़्यादा कंट्रोल दे दिया लोकल ज़मींदार, क्योंकि वो लोकल ज़मींदार से ही डील करते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? ज़्यादा उनको कंट्रोल दे दिया और कुछ प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए। जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ज़मींदार थे वो जो रेशो थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या रेशो? कि 1/11 रेशो जो भी टैक्स का आएगा वो ज़मींदार ने लेना था। पर वो क्या करने लगे? जब उनके पास राइट्स आ गए, प्रॉपर्टी राइट्स भी मिल गए उनको, तो वो क्या करने लगे? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे। और उन्होंने गवर्नमेंट को कितना देना था? जितना फिक्स किया था वो तो उनको देते थे, पर खुद जो वो क्या करते थे? फार्मर्स से ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगे, जिससे क्या होने लगा? जो फार्मर्स जो कल्टीवेट कर रहे थे उन पे ज़्यादा लोड आने लगा। ठीक है, उन पे ज़्यादा जब वो आया तो वो क्या होते गए? ज़्यादा गरीब होते गए, क्योंकि उनके पास जो टैक्स मिल रहा था, जो उनको टैक्स देना पड़ रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि कहीं कुछ जगह में रेतवाड़ी सिस्टम भी था। अब रेतवाड़ी सिस्टम क्या था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? डायरेक्टली जो आपके कल्टीवेटर्स हैं या जो आपके फार्मर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया? लिंक बना लिया। क्या क्या बताया इसमें? एक्चुअल कल्टीवेटर्स रादर्स देन ज़मींदार्स, कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर हैं जो उगा रहे हैं ज़मींदार्स के अलावा, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स। मतलब उन्होंने डायरेक्टली जो किसान हैं जिनके पास लैंड है, ठीक है,
तो उनसे डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, टाई अप कर लिया और जो बीच के जो ज़मींदार से उनको हटा दिया, ठीक है। बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट डायरेक्टेड डील विद द फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स, तो जो लैंडलॉर्ड्स और जो फार्मर्स थे उनके साथ वो डायरेक्टली डील करने लगे। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज बिकेम रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्परस। तो इस वजह से क्या हुआ, वो जो एरियाज़ थे ये बेसिकली ये तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ थे आंध्र प्रदेश वाले साउथ साइड। तो वहाँ पर क्या होने लगा, वो ज़्यादा प्रॉस्परस होने लगे क्योंकि किसानों का जो टैक्स था वो कम था एज़ कम्पेयर टू इन द महलवाड़ी सिस्टम। रेवतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, बट महलवाड़ी सिस्टम में क्या था कि ज़मींदार टैक्स वसूल करके अपनी मनमानी से हैवी टैक्स लगा के गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। पर यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट ले रही थी, तो अगर वो डायरेक्ट ले रही थी तो बीच का जो मिडल मैन वो नहीं था, तो उनको टैक्स कम देना पड़ रहा था, जिनकी वजह से उनके पास क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा पैसा आया और वो प्रॉस्परस हुए, उनकी इकोनॉमिक अच्छी हुई, ठीक है, और उनकी ग्रोथ हुई एज़ कम्पेयर टू इन द महलवाड़ी सिस्टम। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।